द सूर्या फाइल्स में आपका स्वागत है। पता लगाएं कि क्या कोई लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहने के पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। क्या आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीतिक इतिहास में लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। क्या उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई नहीं है? जानने के लिए यह अद्भुत वीडियो देखें। मोदी जी वर्सेस पंडित नेहरू, दो प्रधानमंत्रियों की कहानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1849 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू 1861-1931। उनके पिता एक आत्मनिर्भर धनी वकील थे जो कश्मीरी पंडित समुदाय में जन्मे थे। उनके पिता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष पद भी संभाला, 1919 और 1928। उनकी मां स्वरूप रानी थुस्सू 1868-1928, जो लाहौर में स्थित एक प्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं। पंडित नेहरू ने अपना बचपन एक आश्रयित और घटनाहीन बताया। उन्होंने धन वाले घरों में अधिकार में बढ़ा, जिसमें आनंद भवन जैसी एक शानदार संपत्ति शामिल थी। उनके पिता ने उन्हें घर में निजी गवर्नेसेस और शिक्षकों के द्वारा शिक्षित कराया। यूथ। पंडित नेहरू अपनी युवावस्था में एक उत्साही राष्ट्रवादी बने। दूसरी बॉयर युद्ध और रूसो जापानी युद्ध ने उनकी भावनाओं को और भी मजबूत किया। उन्होंने इसके बारे में लिखा, ये जापानी जीतें मेरी उत्साह को जगा दी थी। राष्ट्रवादी विचारों ने मेरे मन को भर दिया। मैं भारतीय स्वतंत्रता और यूरोप की अधीनता से एशियाई स्वतंत्रता के बारे में चिंतित था। ग्रेजुएशन। पंडित नेहरू अक्टूबर 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में गए और 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में सम्मानपूर्ण डिग्री के साथ स्नातक हुए। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद पंडित नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल, जो अंग्रेजी वकीलों को आवश्यकता है, वे 4 कोर्टों में से एक में कानून की पढ़ाई की, लीगल प्रैक्टिस। भारत लौटने के बाद वह कानूनी पेशे से ऊब गए और उन्होंने कभी वकील के रूप में अभ्यास नहीं किया। पंडित नेहरू ने ब्रिटिश भारत में अपने समय के दौरान भारतीय राजनीति में रुचि जताई थी। 1912 में भारत लौटने के कुछ महीने के भीतर नेहरू ने पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक वार्षिक सत्र में भाग लिया। पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री पद 1943-1964। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में 16 साल की सेवा की, पहले अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, फिर 1947 से भारत के डोमिनियन के प्रधानमंत्री के रूप में और फिर 1950 से भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। ये कहना गलत नहीं होगा कि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कभी किसी वास्तविक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्हें गांधी जी ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था और उस समय कोई अन्य राजनीतिक दल विकल्प नहीं था। तथ्य चाहे जो भी हों, आज तक कोई भी व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 पूर्ण कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका है। क्या कोई चुनौती देने वाला है? नरेंद्र मोदी अपनी खुद की विरासत तराशने के लिए एक मिशन पर हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को चुनौती देने के लिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक गुजराती हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, जिनका मोद घांची एक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में था। वह दामोदर दास मूलचंद मोदी सी 1915-1949 और हीराबेन मोदी 1923-2022 के 6 बच्चों में तीसरा था। मोदी ने अपने पिता के चाय व्यापार में बचपन में अनियमित रूप से काम किया था। मोदी ने 1987 में वडनगर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उनके शिक्षकों ने उन्हें एक सामान्य छात्र और एक रुचिकर डिबेटर के रूप में वर्णित किया और नाटक में रुचि रखते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रमों का दौरा किया। कोलकाता के बेलूर मठ, अल्मोड़ा में एडवेटा आश्रम और राजकोट में रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने मोदी के जीवन में बड़ा प्रभाव डाला। इंदिरा गांधी के केंद्रीय सरकार ने मुक्ति वाहिनी के खुले समर्थन को प्रतिबंधित किया था। मोदी के अनुसार वे अल्पकालिक रूप से तिहाड़ जेल में बंद थे। दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ एक अहिंसात्मक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। 1987 में मोदी जी को भाजपा की गुजरात इकाई का आयोजन सचिव चुना गया।
मोदी जी पार्टी के भीतर उभरे और 1990 में उन्हें इसकी राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया, जिससे 1990 में आडवाणी जी की रामरथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की 1921 से 1992 की एकता यात्रा के आयोजन में मदद मिली। 2002 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विजय प्राप्त की। नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात की मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आज जो फैसला हुआ है मोदी जी के संबंध में दिया है। 2014 में उन्होंने लोकसभा के चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई, जिसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 2019 के आम चुनाव में फिर से बहुमत हासिल किया। वह फिर से दूसरी बार भारत के पीएम बने। फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया। 2024 का लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीतकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के पीएम बन गए हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। For more videos, like, share, and subscribe to our channel. Thank you for watching.